टीवीएस मोटर्स पर आती हुई ध्यान दीजिए कल यहां पर और बीएमडब्ल्यू ने एक करार किया। बाजार की उम्मीदें थी कि कोई इक्विटी स्टेक का हस्तांतरण होगा टीवीएस मोटर्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिवीजन में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मायूसी उधर आपको सेट होती हुई दिख रही है। साथ ही साथ अब आप आयशर मोटर्स और बजाज ऑटो में भी दिन का न्यूनतम लेवल आते हुए देख रहे हैं। वीरेंद्र जी, आप कुछ एनालाइज करना चाहेंगे? बाजार तेजी में खुला था लेकिन गिरावट आपको काफी एफएमसीजी काउंटर्स में दिख रही है। लगातार लोज लग रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में, लगातार लोज डाबर में और मैरिको में। जी हाँ, शेल जी देखिए फार्मा स्पेस में थोड़ी सी अगर आप देखें अनवाइंडिंग हो रही है और थोड़ी शॉर्टिंग भी है। लेट्स ब्रिंग सम स्टैट्स फ्रॉम डेरिवेटिव्स। वायदा कारोबार के कुछ अगर आप देखें तो स्टैट्स लेके आते हैं। आज ओआई के जरा ट्रेंड को एनालाइज करें अब तक के। हालांकि अगर आप देखें मात्र अभी सिर्फ 17 मिनट हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा ओआई गेन हुआ है पावर स्पेस में। और यहाँ पे आप समझ लीजिएगा जनाब, मतलब शॉर्ट साइड पे और पावर स्पेस में अगर आप देखें शॉर्टिंग हुई। लेट्स ब्रिंग टाटा पावर। टाटा पावर एग्जैक्टली क्या कर रहा है? दूसरा स्पेस जिसमें सबसे बड़ा ओआई जुड़ा है लॉन्ग साइड पे, वो है आईटी। आईटी में टॉप गेनर है परसिस्टेंट सिस्टम में। यहाँ पे अगर आप देखें तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। परसिस्टेंट सिस्टम, बिरला सॉफ्ट, कोफोर्ज, इन्फोसिस, एलटीटीएस, ये टॉप ओआई गेनर हैं लॉन्ग साइड पे। तो इंप्रेसिव लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। और पावर में याद रखिएगा शॉर्टिंग है। टाटा पावर में गजब की शॉर्टिंग 5.9% अगर आप देखें ओआई बिल्डअप हुआ है, 4.3% का डिक्लाइन है। शुभम, टाटा पावर को देखेंगे एक बार आपकी स्क्रीन पर एक बार। ये डे लो पर 226.70 और प्राइस काफी स्क्यूज हो गया है और आज ये पहली बार 20 डेमा और 10 डेमा की रेंज को वॉलेट कर रहा है। एनी थॉट्स ऑन टाटा पावर? वीरेंद्र जी, बिल्कुल टाटा पावर एक वीक स्टॉक है और इसमें जो 2-3 बार अपसाइड में हमने देखा कि स्पाइक फॉर्म हुआ, जिसका मतलब है कि स्टॉक चलने का कोशिश कर रहा था बट हर बार वो अटेम्प्ट फेल हुआ है। तो मुझे लगता है आज जो ब्रेकडाउन है उसमें बिल्कुल यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड बनाना चाहिए। टाटा पावर का 225 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदें, लगभग 6.5 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 5 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 9.5 से 10 रुपए तक का टारगेट इस पुट ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा। तो बिकवाली की सलाह है टाटा पावर पे। टाटा पावर में आपको वीकनेस दिखाई दे रही है और निफ्टी अब जो अपनी बढ़त गवा के मात्र अब 65 अंक ऊपर है। आज डायग्नोस्टिक स्टॉक्स की अगर आप देखें तो अच्छी खबर नहीं थी। आपकी स्क्रीन पर डॉक्टर लाल पैथलैब लगातार ये स्टॉक प्रेशर में रहा है और ये प्रेशर मात्र आज की बात नहीं है, 30 नवंबर पूरी नवंबर की सीरीज को अगर आप देखें तो इसने सॉफ्टनेस में गुजार दिया और उसके बाद अगर आप देखें तो आज भी डेलो पर और ये इस वक्त अपने पिछले 5 सेशन के लोज को वॉलेट करता हुआ, 5 नहीं माफ कीजिएगा 4 सेशन के। मानस, डॉक्टर लाल पैथले पे आपकी राय क्या है? फाइनली आपको लगता है कि ये स्टॉक 200 डेमा की तरफ जा रहा है, जिसको इसने 2 बार टच किया है 22 अक्टूबर से लेकर अब तक? एक बार 22 अक्टूबर को, दूसरी बार 23 नवंबर को और तीसरी बार अटेम्प्ट आज देता हुआ स्टॉक। बिल्कुल, देखिए ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था करीब 4 सेशन से, लेकिन आज के पैटर्न बताते हैं कि शायद ये अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जो कि 3300 रुपए के आसपास है। तो करंट लेवल से 140 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। बिकवाली शॉर्ट पोजीशन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जरूर है कि आप ध्यान रखिए अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 3420 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। उसके नीचे फिसले तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाइए। डॉक्टर लाल पैथलैब के आपके कमेंट्स थे और आरबीएल डीलो पर 189.75 असद की यहाँ पे शॉर्ट कॉल थी। बजाज फिनसर्व आपकी स्क्रीन पे 16,785 यहाँ पर ट्रेड करता हुआ। वेदांता में कुछ अगर आप देखें ग्रीन टिक्स हैं स्क्रीन पे। डे हाई पर अगर आप देखें स्टॉक 347.85, लेकिन थोड़ा सा अवॉइड ही करेंगे। अभी थोड़ी स्टेबिलिटी आने देते हैं बाजार में। आई मीन 17,299 78 अंक ऊपर अभी भी निफ्टी है, रखिएगा 150 अंक ऊपर अभी भी अगर आप निफ्टी बैंक है, तो स्टेबिलिटी आने दीजिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, कल का जो लो है हालांकि यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन अभी तक के अगर आप शुरुआती 20 मिनट के प्राइस सेक्शन को देखें और उसको समझने की कोशिश करें तो कल के एवरेज जो प्राइस जोन था वो था 17,250, 280, 290 ऑन द हायर साइड। अभी तक हम उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ी सॉफ्टनेस बढ़ रही है, लेकिन हाँ 17,300 के आसपास निफ्टी जो है वो स्टेबिलिटी तलाशने की कोशिश करता हुआ। शैल जी, बस स्टेबिलिटी 17,300 पर ही ले आइए।
इसके नीचे गया तो थोड़ी दिक्कत आप देखिए बाजार में बढ़ती हुई दिखेगी। हम लोग 9.37 पर बैठे हैं और जो शुरुआती बढ़त थी वो पूरी तो समाप्त नहीं हुई, लेकिन आप एक मूव देख रहे हैं जहां पर बेयर्स थोड़ा मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। डायरेक्टर साहब जरा हमारा हीट मैप दिखा दीजिए। जब शुरुआत हुई थी तो आपने देखा था कि लगभग 47:3 एडवांस डिक्लाइन रेशियो था निफ्टी का। अब कई ऐसे काउंटर्स हैं जो इंडेक्स में ही आपको लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे और वो बाजार का सूरत हाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा है। गैप अप का इस्तेमाल आप करते हुए देख रहे हैं बेयर्स को। सिर्फ 3 लाल निशान थे 9:15 पर और अब आपके सामने 14 और 2 16 लाल निशान आपके सामने हैं और जो शुरुआती तेजी थी वो इतनी नहीं दिख रही है आपको बाजार में। हालांकि आईटी मजबूत होता हुआ और मदद कर रहा है इंडेक्स की। 2% ऊपर इंफोसिस, एचसीएल टेक महिंद्रा, विप्रो आपको ऊपरी पायदान पर दिख रहे हैं। टीसीएस में 0.5% की वृद्धि है। तो 5 आईटी स्टॉक्स निफ्टी की मदद करते हुए, साथ ही साथ आपके सामने कुछ बैंक्स हैं जो साथ देते हुए निफ्टी का। एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस आपको हरे निशान में चलेंगे और सबसे हेवीएस्ट वेटेड काउंटर रिलायंस इंडस्ट्रीज 0.5% ऊपर है। तो ये सूरत हाल आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर है 9:37 पर। वीरेंद्र जी, सूरत हाल आपका निफ्टी का जो है वो ये कहता है कि जनाब मेरा प्लीज़ पुट्स के स्टैट्स लेके आइएगा और पुट्स के स्टैट्स क्या कहते हैं और थोड़ा सा कॉल्स के स्टैट्स क्या कहते हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब ने कुछ देर पहले अगर आप देखें स्क्रीन पे वो रखे थे। और पुट्स में याद रखिएगा कल सबसे बड़ा पुट्स का ओआई खड़ा था 17,000 की स्ट्राइक पे, 17,100 की स्ट्राइक पे। प्लीज़ लेके आइए जरा प्लीज़ आप एक बार पुट्स के स्टैट्स। थोड़ी सी स्टेबिलिटी निफ्टी तलाशने की कोशिश कर रहा है। याद रखिएगा 17,300 के आसपास, 17,280 290 के जोन के आसपास है। ये क्या है? पुट। हाँ, 16 दिसंबर की पुट यानी आज की पुट है। अभी तक का ओआई बिल्डअप अगर आप स्क्रीन पे देखें तो 19 लाख पुट जुड़ी हैं 17,300 की स्ट्राइक पे। इसका एक प्राइमा फेसी अगर आप देखें जो मीनिंग हो सकता है वो ये है कि शायद इंडेक्स एक लोअर कर्व यानी एक बेस, एक इंट्राडे बेस बनाने की कोशिश कर रहा है 17,300 पे। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वाई ओवरटेक कर रहा है धीरे धीरे ग्रेजुअली 17,200 की पुट के वाई को। यहाँ पे 47 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, सबसे बड़ी पुट राइटिंग यहीं पे हुई है। कॉल्स के स्टैट्स लेके आइए एक बार एग्जैक्टली अगर आप देखें क्या है कॉल्स के स्टैट्स का हाल। ये 16 दिसंबर की पुट है। आप जरा कॉल्स के स्टैट्स लेके आइए। कॉल्स के स्टैट्स में अगर आप देखेंगे तो 17,400 की स्ट्राइक को देखेंगे, करीब 85 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई 17,400 की स्ट्राइक में है। इस बीच आई थिंक एक बड़ी खबर आती हुई उस पर फोकस करेंगे शैल जी। प्लीज।